सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। क्या कभी आपने सोचा है कि मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ऑपरेटर? नहीं। मार्केट क्रैश? बिल्कुल भी नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है नॉइज, यानी कि शोर। वो चार्ट पर लंबी लंबी विक्स जो सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आती, और फिर मार्केट वहीं चला जाता है जहां पे आपने सोचा था। वो डर, वो कंफ्यूजन कि बाय करूं या सेल करूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे हम चार्ट के इस शोर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, एक ऐसा छुपा हुआ सिग्नल जो आपको सिर्फ तब सिग्नल देगा जब प्राइस सच में मूव करेगा, यानी कि कैंडल सच में बढ़ेगी, तभी आपको ये सिग्नल देगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट उड़ान में आपका स्वागत है। आज के इस मास्टर क्लास में हम कैंडल स्टिक चार्ट को भूलने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं रेंको प्लस EMA 9 एंड EMA 21 का जबरदस्त सेटअप, जिसे बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर चुपचाप से यूज करते हैं। दोस्तों, आज के अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आप तीन चीजों का मास्टर करेंगे। आज के अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आप तीन चीजों का मास्टर करेंगे। पहला, रेंको प्लस EMA का हिडन सेटअप जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देगा। नेक्स्ट, द ऑपरेटर ट्रैप, कैसे पता करें कि मार्केट आपको कहां फंसा रहा है। उसके बाद हम सीखेंगे द परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि प्रॉफिट को कैसे अपने घर लेके जाएं, वापस मार्केट को दान ना कर दे। देखिए, ये वीडियो कोई जादू नहीं है, मैं कोई मैजिक नहीं सिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको चार्ट देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा हिडन आपको रूल देता हूं जो आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी को काफी इंक्रीज कर देता है। दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। शुरुआत में जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मुझे कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा डराता था। एक 5 मिनट की हरी कैंडल बनती, मुझे लगता कि ब्रेकआउट है और मैं फिर बाय कर लेता था, और फिर उसके बाद अगली कैंडल बड़ी सी रेड बन जाती थी और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। मैंने कई हजार रुपए सिर्फ इन फेक ब्रेकआउट्स के चक्कर में मैंने उड़ा दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेंड को बिना किसी डर के कैसे राइड करूं। फिर मुझे पता चला कि गलती मेरी नहीं थी, बल्कि गलती टाइम का था। हम बेसिकली टाइम बेस्ड चार्ट देख रहे थे, जबकि हमें प्राइस बेस्ड चार्ट देखना चाहिए था दोस्तों। और वही मेरी मुलाकात रेंको से हुआ। देखिए दोस्त, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैंने चार्ट ओपन किया है, एक पे नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है और दूसरे पे मैंने रेंको चार्ट ओपन किया है। अब समझिए यहाँ पे क्या चीज है, पहले समझ लेते हैं। नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में टाइम राजा होता है। अगर आधे घंटे तक प्राइस कहीं ऊपर नीचे नहीं गया, तब भी आपको अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 6 कैंडल बनना ही बनना है, जो आपको काफी कंफ्यूज भी करेगा। लेकिन रेंको चार्ट पे टाइम की कोई इज्जत ही नहीं है दोस्तों। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस राजा है, यानी कि जब तक प्राइस एक स्पेसिफिक वैल्यू से मूव नहीं करेगा तब तक नई ईंट यानी कि नई ब्रिक्स नहीं बनेगा। यानी कि नो मूवमेंट इक्वल्स नो चार्ट। अगर कोई मूवमेंट नहीं है रैंकों पे तो कोई नया ब्रिक्स नहीं बनने वाला। और यही वो चीज है जो रिटेलर्स को ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। दोस्तों, एक बार समझ लेते हैं दोनों का कंपैरिजन। पहले जैसे अगर हम बात करें, देखिए रैंकों पे, देखिए यहाँ पे हम बात करें, देखिए इस कैंडल पे अगर नॉर्मल कैंडल स्टिक है तो यहाँ से लेके देखिए कितना चार्ट बना है, लेकिन रैंकों पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। दिखाता हूं मैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज जोन था, तो यहाँ पे कई सारे कैंडल बन गई, लेकिन रैंकों पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बन पाया है। ये आपको समझना है, यानी कि जब तक प्राइस मूव नहीं करेगा, रैंकों पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्राइस मूव नहीं करेगा तब तक रैंकों पे कोई नया ईंट नहीं बनेगा। ये ब्रिक्स हैं,
ये तभी बनता है जब प्राइस मूव करता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले अपना हम सेटअप तैयार करते हैं, यानी कि लड़ाई के मैदान में जाने से पहले क्या क्या चीजें हमें पहनना है, क्या क्या चीजें हमारे साथ होना चाहिए, उसको हम देखते हैं। पहले नोट करते चलिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला। चार टाइप क्या होना चाहिए, रैंको होना चाहिए। ब्रिक्स का जो साइज है, अगर आप निफ्टी में आप ये रैंको यूज कर रहे हो तो 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में यूज कर रहे हो तो 30 से 40 के बीच में बॉक्स का साइज होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो इसके साथ तो एटीआर यूज करना है आपको स्टैंडर्ड। उसके बाद से हम ईएमए 9 की लाइन यूज करेंगे और उसके बाद से ईएमए 21 यूज करेंगे। हम इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे और स्विंग में हम डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे पहले आप समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है, यानी कि चार्ट का हम सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूं। अब यहाँ पे हम निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और टाइम फ्रेम देखिए, रेंको में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूं ताकि चीजें समझने में आसानी हो। ठीक है, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा दिया है। ये कैंडल्स है, कैंडल स्टिक पैटर्न है ये, हमें इसका यूज नहीं करना है। हमें यहाँ पे जाना है कैंडल्स पे और हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, रेंको। रेंको चार्ट हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे रेंको चार्ट यूज करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब हमें बॉक्स ये जो बन रही है ना, एक इसको बॉक्स या ईंट बोल लीजिए, ब्रिक्स बोल लीजिए, इसको हमें साइज हमें सेट करना पड़ेगा इंट्राडे के लिए। इस पे जाएंगे और यहाँ पे जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर सेटिंग में आएंगे और जो यहाँ पे ये लिखा है ना बॉक्स साइज असेसमेंट मेथड, इस पे हम ट्रेडिशनल यूज करेंगे। अगर इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हैं तब मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल यूज करेंगे। और अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन किया है तो ये 10 से 15 के बीच में आप रख सकते हैं। तो मैं इसको 12 रख लेता हूँ, चलो मैं 12 रख लेता हूँ बीच का और फिर मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स का साइज हो गया। अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 30 से 40 के बीच में। तो यहाँ पे 35 आप लिखोगे। ये मैं जस्ट बता रहा हूं, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ मैं 12 ही रहने दूंगा। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल की बदले एटीआर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है दोस्तों, अब ये हमें क्लियर दिखने लगा। देखिए इसके साथ हम इंडिकेटर यूज करेंगे, ईएमए 9 एंड ईएमए 21। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग भी ओपन कर रखे हो, फ्री वाला ऑप्शन है आपके पास, तो इंट्राडे का शो नहीं होता, उस पर डे का शो होता है। तो अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पे यूज कीजिए। मैंने भी अपने ब्रोकर का ही प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है। अगर मैं ट्रेडिंग भी पे यूज करता इसको तो सिर्फ यहाँ पे 1 डे मिनिमम शो करता है, यहाँ पे इंट्राडे प्रीमियम में आता है वहां पे। तो यहाँ पे अब हमने 15 मिनट का चार्ट यूज कर रखा है। ठीक है, अब मैं उसमें जाऊंगा इंडिकेटर्स में और मैं ईएमए क्रॉस यूज करूंगा, ईएमए क्रॉस। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। ईएमए क्रॉस की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। इनपुट समय पहला शॉर्ट जो है 9 चाहिए और लॉन्ग हमें 21 चाहिए। और स्टाइल में आएंगे, ये शॉर्ट है, इसकी हम थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे कि चार्ट पे क्लियर दिखाई दे, और लॉन्ग वाले की भी थिकनेस इंक्रीज कर देंगे कि चार्ट पे हमें क्लियर दिखाई दे, और हम ओके कर देते हैं। ये 9 ईएमए, ये जो ऑरेंज कलर की 9 ईएमए है और ये ग्रीन कलर की है, ये है आपकी ईएमए 21। या अगर चाहें आप कलर चेंज कर लीजिए, शॉर्ट का आप ग्रीन रख लीजिए और लॉन्ग का आप रेड रख लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये हमारा चार्ट सेटअप तैयार हो गया है। ये जो ब्रिक है तभी बनेगी जब प्राइस मूव करेगा। अगर प्राइस मूव नहीं करेगा, एक ही जगह प्राइस चलेगा चाहे 10 दिन भी, तो ये ब्रिक नहीं बनेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन हमने डाटा को अपलोड करने के लिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ट्रेड तो आप ले लोगे मुझे पता है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले ट्रेड कब नहीं लेना है ये सीखना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। बात समझ लीजिए प्लीज। देखिए, मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। अब यहां पे समझते हैं कि कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब ईएमए की दोनों लाइन साथ साथ चल रही हो और रेंको बार बार अपना कलर बदल रहा हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ये जोन देखिए, यहाँ पे ईएमए साथ साथ ही चल रहे हैं इस जोन में, और रेंको भी ये ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है। आपको ऐसे में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट की निशानी है और इसे हम कहते हैं द कील जोन। यहाँ पे आप पैसे लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो रूल याद रख लीजिए प्लीज, हमें ट्रेड तभी लेना है जब दोनों ईएमए के बीच में एंगल बने। एंगल जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए एंगल बनना चालू हुआ है। एंगल जब तक ना बने इन दोनों ईएमए के बीच में तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। एंगल प्रॉपर बनना चाहिए। देखिए, ये जो दोनों के बीच में है ना, गैप बढ़ते रहना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रैप की। ऑपरेटर आपको कैसे फंसाते हैं ये समझ लीजिए। इसे मैं कहने वाला हूं रबड़ बैंड इफेक्ट। अगर रैंको ब्रिक्स अपने ईएमए लाइन से बहुत दूर चला गया है और वहां पे नया ग्रीन ब्रिक्स बनता है तो वहां पे आपको गलती से भी बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रबर बैंड काफी खींच चुका है और वो वापस ईएमए के पास ही आएगा, और इसे ही हम मीन रिवर्जन बोलते हैं दोस्तों। रिटेलर्स यहीं पे फंसते हैं और वो फोमो में आके टॉप पे बाई कर लेते हैं और फिर मार्केट गिर जाता है। जैसे समझ लेते हैं, अभी जो ये चार्ट खुला हुआ है समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से बनना हुआ चालू हुआ, ईएमए से दूर चला, ईएमए से दूर चलता गया और ज्यादा दूर गया तो देखिए वापस ये ईएमए के पास आ गया। तो हमें बहुत दूर जाके एंट्री नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है। इसके बीच में जो स्पेस है ना उस पर ध्यान देना है आपको। जैसे और देख लेते हैं, देखिए दूर जाएगा तो ये वापस आता ही आता है। देखिए, दूर गया वापस आया। तो आपको ज्यादा दूर पे नहीं करना है। जब ईएमए से टच होके बढ़े आगे तभी आपको एंट्री करना है। तो फिर सही एंट्री कहाँ है? वो कौन सा पॉइंट है जहां पे रिस्क बहुत ही कम है और रिवॉर्ड सबसे ज्यादा? वही सीक्रेट एंट्री ट्रिगर मैं रिवील करने जा रहा हूं दोस्तों। साइडवेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है समझ लेते हैं पहले। ब्रिक्स जब ईएमए के ऊपर नीचे बनती रहे तो वो समझ लीजिए कि मार्केट साइडवेज जोन में है। अगर कोई हायर हाई या लोअर लो नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट में साइडवेज जोन है। मार्केट अगर एक रेंज में, एक बॉक्स में फंसी हुई है तो समझ लीजिए कि मार्केट में साइडवेज है। मार्केट में एंट्री लेने से पहले आप एक देख लीजिए, प्राइस कहीं एक बॉक्स में तो नहीं फंसा हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस एक बॉक्स जोन में ही ऊपर नीचे बन रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट में साइडवेज है और आपको उस समय एंट्री नहीं लेनी है। आप अपने हाथ को कीबोर्ड के नीचे दबा लीजिए और शांत बैठे रहिए। हम इसे ही कहते हैं सीट ऑन हैंड पॉलिसी। अगर नो ट्रेंड है तो नो ट्रेड भी करना है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। शांति से हाथ में हाथ रख के बैठे रहिए। दोस्तों, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि हम, अगर आप बाय साइड की तरफ जाना चाहते हो तो क्या क्या चीजें देखना है ये नोट कर लीजिए प्लीज, फिर हम चार्ट पे चल के देखेंगे। ब्रिक्स ईएमए 9 के भी ऊपर होना चाहिए और ईएमए 21 के भी ऊपर होना चाहिए, और ईएमए 9 ईएमए 21 के ऊपर होना चाहिए। पुल बैक ईएमए 9 के पास होना चाहिए और उसके बाद सेकेंड कैंडल जो बनेगी, ईएमए 9 के पास पुल बैक किया और सेकेंड जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन होना चाहिए। हमें एंट्री कहाँ लेनी है? सेकेंड ब्रिक जब सेकेंड ग्रीन कैंडल बन जाए तब हमें जाके एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्विंग लो या ईएमए 21 की लाइन, हमारी ये स्टॉप लॉस रहेगा।
हमारा टारगेट कहाँ होगा 1:2, या जब तक ब्रिक EMA 9 के नीचे ना बनना चालू हो जाए तब तक। अब हम चार्ट पे चलते हैं, वहां पे हम बाय साइड का सेटअप विद एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों अब मैं चार्ट पे आ गया हूं, अब हम बाय साइड का कैश कहां पे हमें एंट्री लेना है ये हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्या होना चाहिए कंडीशन, जो EMA की लाइन है ये EMA 9 है, ग्रीन वाली लाइन EMA 9 है ये, और EMA ये 21, यानी कि EMA 9 EMA 21 के ऊपर होना चाहिए पहला कंडीशन। और जैसे ये देखिए यहाँ पे ये नीचे आया, क्रॉसओवर होने के तुरंत बाद हमें एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, जब आके पुल बैक करे EMA 9 से। जैसे ये देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे EMA 9 पे पुल बैक किया, यहाँ पे हमें, ये हमारे ट्रिगर पॉइंट है। और एंट्री कहां पे लेनी है हमें, दूसरा जब ग्रीन ब्रिक बने, जैसे ये एक ग्रीन ब्रिक बना, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे हम एंट्री लेंगे कहां पे, हम एंट्री लेंगे ये दूसरे वाले ब्रिक के ऊपर, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे इसके ऊपर, हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, पहले ब्रिक पे एंट्री नहीं, दूसरे ब्रिक के ऊपर एंट्री लेंगे हम। दूसरा जब ग्रीन लगातार 2 ग्रीन ईंट बन जाएगी तब हमें एंट्री लेनी है। और हमें राइड कहां तक करनी है, अगर मैं बात करूं तो आपका जब 1:2 अचीव हो जाए, या जब तक ये ईंट दोबारा EMA 9 के अंदर क्लोज ना दे, अंदर अंदर अंदर, यहाँ पे ये अंदर क्लोज हुई है, कौन सी हमारी, ये वाली अंदर क्लोजिंग चाहिए। यानी कि हमें कहां से, यहाँ पे हमने इस पे एंट्री लिया था और कहां तक हमें वो करना है, यहाँ तक हम राइड करेंगे, तब तक आप ट्रेल कीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस किया, तुरंत एंट्री नहीं लेना है, जब इसके पास आए, देखिए यहाँ पे पुल बैक किया, यहाँ पे इसके दूसरे कैंडल पे आप एंट्री लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से फिर तब तक राइड करना है जब तक ये इसके अंदर कैंडल आके क्लोज ना करे, अंदर EMA 9 के नीचे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने 2 बाय साइड का एग्जाम्पल देख लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमने बाय साइड का लॉजिक देख लिया, अब हम सेल साइड के लॉजिक के लिए जस्ट उसके रिवर्स होता है सेल साइड का लॉजिक। अब क्या क्या हमें सेल साइड में देखना है, नोट कर लीजिए प्लीज जरा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जो ब्रिक्स है, ईंटें हैं, वो EMA 9 भी नीचे होना चाहिए और EMA 21 के भी नीचे होना चाहिए, और EMA 9 EMA 21 के भी नीचे होना चाहिए, और पुल बैक करे EMA के पास 9 के पास, और उसके बाद पुल बैक करने के बाद एंट्री कहां लेनी है, जब लगातार 2 रेड ब्रिक्स बने, यानी दूसरी ब्रिक्स पे हमें एंट्री लेनी है, पहले ब्रिक्स पे एंट्री मत ले लीजिएगा। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, वहां पे हम देख लेते हैं। दोस्तों अब मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब सेल साइड का जो मैंने लॉजिक सिखाया विद एग्जांपल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब जो मैंने अभी लिखवाया था आपको सेल साइड का लॉजिक, अब उसको हम चार्ट पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहले क्या होगा, सबसे पहला EMA, ये जो ग्रीन वाली लाइन है EMA 9 है, और ये रेड वाली लाइन EMA 21 है। तो ग्रीन वाली लाइन EMA 21 के नीचे होना चाहिए, पहला कंडीशन। देखिए नीचे है, और ये तुरंत जैसे क्रॉस करे आपको एंट्री नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। जब वो वापस पुल बैक करे, देखिए यहाँ पे EMA 9 के पास गया, ये पुल बैक करे और उसके बाद लगातार 2 रेड कैंडल बने, जैसे ये, उसके बाद लगातार 2 रेड ब्रिक बने, ये ईंट बनी 2 ना, इसके नीचे आपको एंट्री करना है। इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे आपको एंट्री करना है। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, ये EMA 21, यहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, और आपको कहां तक फॉलो करना है, अगर मैं बात करूं तो आपका 1:2 हो जाए, या हमें कहां तक फॉलो करना है, 1:2 हो जाए, जब मीट हो जाए, या जब तक EMA 9 के अंदर कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपको फॉलो करना है, कि यहां तक आपको राइड करना है। ये नोट कर लीजिएगा, ट्रेल EMA 9 के अंदर जब तक ब्रिक क्लोज ना हो तब तक आपको ट्रेल करना है। देखिए हमने सेटअप देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब आपको कब ट्रेड में एंटर होना है उसके लिए चेकलिस्ट नोट कर लीजिए प्लीज।
क्या EMA 9 EMA 21 के ऊपर है अगर बाय साइड में जा रहे हैं, अगर सेल साइड में जा रहे हैं तो क्या EMA 9 EMA 21 के नीचे है, ये पहले सबसे पहले ये चेक करना है आपको। क्या ब्रिक्स EMA के पास है, ये भी आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करना है, क्योंकि बहुत दूर जाएगा तो वो वहां से रिवर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या EMA में एंगल है, EMA 9 और EMA 21 के बीच में प्रॉपर एंगल है, यानी ये भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट, आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी आपको देखना है। अगर किसी दो में भी आपको डाउट हो तो ट्रेड मत लीजिए। दोस्तों देखिए, आपका पैसा है, आप जब इच्छा हो आप ले सकते हैं, लेकिन पैसे को बचा के रखना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, देख लेते हैं कैसे हमें रिस्क को अपने मैनेज करना है। अपने टोटल कैपिटल का किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में मैक्सिमम 10 से 20% ही यूज करना है। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया आपके लिए रखा है ट्रेडिंग के लिए, तो किसी भी एक स्टॉक में सिर्फ आपको 10,000 से 20,000 के बीच के अंदर ही आपको ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा पैसे मत लगाइए। रिस्क पर ट्रेड 1 से 1.5% ही रखना है आपको, उसी अनुसार से अपना पोजीशन साइज बनाइए। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो 15 मिनट, शुरुआत के 15 मिनट आप वेट कीजिए। अगर 2 स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए तो आप ब्रेक ले लीजिए। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है दोस्तों, अपने इमोशन के बेस पे एंट्री मत कीजिए, प्रॉपर सेटअप पे आए तभी आपको एंट्री लेना है। अगर कैपिटल आपका बचेगा तभी आपका अंदर का ट्रेडर जिंदा रहेगा दोस्त, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो ट्रेड कैसे करोगे। अब मैं वो बोनस सीक्रेट देने वाला हूँ, याद रखिएगा, बोनस सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। देखिए EMA 21 मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेट होता है चुंबक, बिल्कुल। प्राइस हमेशा इसके पास आता ही आता है, इसलिए ट्रेड तभी ले जब इसके पास प्राइस आके पुल बैक करे, वो काफी इफेक्टिव ट्रेड होता है दोस्तों। अगर दूर है तो छोड़ दीजिए, वो एक ट्रैप है, जितना दूर है EMA 21 से वो आपके लिए ट्रैप साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक्स को कैसे ढूंढें। देखिए, हमें ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो EMA 9 के ऊपर हो और EMA 21 के भी ऊपर हो और ADX 20 के भी ऊपर हो और वॉल्यूम भी हाई हो, ठीक है। अब इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसके लिए मैं आपको एक चार्टिंग का अपने डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनर दे दूंगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। चार्टिंग पे इसका सिंपल लॉजिक है, चूंकि रैंको वहां पे सीधे स्कैन नहीं होता है, तो हम EMA क्रॉसओवर वाले स्टॉक्स को वहां पे ढूंढेंगे और उसमें से जितने भी स्टॉक्स आपको आएगा उसको 1 बाय 1 आपको रिव्यू करना है, और जब तक प्रॉपर सेटअप पे एंट्री ना आए आपको एंट्री नहीं लेना है। देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो जो मैं कह रहा हूँ उसको करिए प्लीज। आज का होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, क्या आपको करना है, कम से कम 5 अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट खोलिए रैंकों के साथ, पिछले 1 महीने का डाटा एनालिसिस कीजिए कि ट्रैप कहाँ बना और परफेक्ट एंट्री कहाँ बनी, और कमेंट में मुझे उन स्टॉक्स का नाम जरूर लिखिए जिसमें सबसे अच्छा सेटअप दिख रहा है। दोस्तों, ट्रेडिंग मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए। दोस्तों, ये रैंको सेटअप आपकी ट्रेडिंग से इमोशन को बाहर निकाल के फेंक देगा। दोस्तों याद रखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। पैसा देखिए, पैसा आपका है तो रिस्क भी आपको ही मैनेज करना है। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज लेके आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।